नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनल दहिया। हिंदू धर्म में नवरात्र के 9 दिनों को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें से एक शारदीय नवरात्र और दूसरे हैं चैत्र नवरात्र। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र के 9 दिनों तक जगत जननी देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जगत जननी अपने भक्तों की रक्षा के लिए नवरात्र में पृथ्वी पर आती हैं। इस दौरान जगत जननी मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी अपने जीवन के दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो नवरात्र में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करें और पहले दिन घट स्थापना करें। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को कलश स्थापना है। कलश स्थापना आप कैसे करें, ये हम आपको समझाएंगे। आप ग्राफिक्स पर नजर रखिएगा और समझिएगा कि कलश स्थापना अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले पूजा घर को अच्छी तरह से आप साफ करें। साफ सफाई बहुत जरूरी है। एक मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी रखें और मिट्टी के बर्तन में जौ के दाने भी बो दें और पानी का छिड़काव करें। कलश स्थापना करते हुए अगला जो स्तोत्र है उसका पाठ अवश्य करें। कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डालें और उसे ढक कर रख दें। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, दीप धूप जलाएं और कलश की पूजा करें। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। उनसे भी समझते हैं मां शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है, कैसे इसको मनाएं और कैसे भक्तगण अपने घर में मां के नवरात्रे रख खुशहाली पाएं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। जय माता दी बहन। आचार्य जी, अभी हमने बताया किस तरह से कलश स्थापना करें और कैसे अपने घर में आप मां शारदा को के आगमन की तैयारी करें। आप चूंकि बेहतर समझते हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले, क्योंकि बहुत इंतजार हो रहा है भक्तों को कि वो माता को अपने घर बुलाएं, कैसे तैयारी करें, कैसे आगमन की तैयारी? थोड़ा सा मैं विस्तार में आपको बता दूं कि सनातन धर्म में नवरात्रि हर 3 महीने बाद आती है। 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 दृश्य नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि में माता के 10 स्वरूप की पूजा होती है, जिसे हम 10 महाविद्या की देवी कहते हैं। और दृश्य नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। दृश्य नवरात्रि 2 होती है, एक शारदीय और एक वासंती। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 10वें दिन दशहरा होता है। और ठीक इसी प्रकार चैत्र की नवरात्रि बसंत ऋतु है और वासंती नवरात्रि इसे कहते हैं। और वासंती नवरात्रि चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मनाई जाती है। अब हम देखते हैं, हमारा शक संवत और विक्रम संवत दोनों बदल चुका है। विक्रम संवत 1946 हो गया और शक संवत 1946 और विक्रम संवत 2081। पिंगल नाम संवत्सर। संवत्सर की शुरुआत जो है वह नवरात्रि से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं दुर्गा माँ देवी को प्रसन्न कैसे करें, और सबसे पहले हम मुहूर्त की बात करते हैं, नवरात्रि कैसे मनाएं। देखिए, नवरात्रि यह देवी की उपासना का पर्व है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम अस्कन मातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों की प्रकृति का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से अर्गला, कील और कवच 3 अध्याय जो है इसका विशेष लोग पाठ करते हैं। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहार को त्याग दें, पूर्ण शाकाहारी बने। जो शाकाहारी हैं कोशिश करें व्रत रखें। और व्रत में 2 तरह के व्रत हैं, एक तो फलाहार और दूसरा एक टाइम फल और दूसरे टाइम अन्नाहार। इसमें अगर जमीन पर शयन करके और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य रह करके अगर साधना की जाती है और इसके साथ साथ नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा की जिस तरह पूजा करते हैं, आप अपने घर में
माता, बहन, भगनी, पत्नी, दादी, जो भी स्त्री स्वरूपा है, उन सबको सम्मान देने की जरूरत है, उन सबको सम्मान करें। नवरात्रि में पहला दिवस जो है वह कलश स्थापन का दिवस कहलाता है। पहले दिवस से ही शुरुआत होती है नवरात्रि। इसको भी आचार्य जी थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि कलश स्थापना कैसे होती है बिल्कुल, ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ दर्शकों को आपको। जरा समझाइएगा। कलश स्थापना और साथ साथ अखंड ज्योत, यह दो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा महत्वपूर्ण है जय, जौ को बोना जी। तो दुर्गा सप्तशती में कहा गया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नवरात्रि के पहले दिवस पूरी तरह से शुद्धता के साथ अपने घर की साफ सफाई करें, घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें, स्नान करने के बाद संध्या करें, 5 माला गायत्री मंत्र का जप करें और इसके बाद अपने घर में कलश स्थापन करें। कलश स्थापन से पहले जई बोया जाता है, जई को बोएं और इसके अच्छा, बाद इसके पीछे क्या मकसद होता है आचार्य जी? देखिए, कहा जाता है कि जयंती इसको बोलते हैं, जैसे जैसे मंगल होगा वैसे वैसे जय का ग्रोथ बढ़ेगा जीवन में, वह आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। और माँ दुर्गा के 3 स्वरूप हैं, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती और स्वयं दुर्गा। कवच जो पाठ होता है वह दुर्गा देवी को पूरी तरह से प्रार्थना किया जाता है, अर्गला स्तोत्र महालक्ष्मी को किया जाता है और कीलकम माँ सरस्वती को किया जाता है। माता के 9 स्वरूप की विशेष रूप से पूजा होती है, लेकिन उसमें 3 देवियों की विशेष महत्ता मानी गई है। कलश स्थापन के समय आप किसी योग ब्राह्मण को, आचार्य को, शास्त्री को घर पर बुलाएं। अगर आप ब्राह्मण नहीं बुला सकते तो आप अपने घर में खुद ही षोडशोपचार विधि से और पंचोपचार विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, सबसे पहले जब आप कलश स्थापन करते हैं तो सबसे पहले संकल्प होता है। तो संकल्प में कहा जाता है, ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागस्य पर्वतमनस्य अद्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवश्य मंत्रे अष्टामी स्थित में कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते मासानम मासुत में मासे शुभ मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 पिंगल नाम संवत्सरे। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को बोलते हुए इसके बाद संकल्प लेना है, मम गृहे आर्थिक समृद्धि धन धान की प्राप्ति हेतु सब परिवारे आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या बुद्धि बल वृद्धि प्राप्ति काम हेतु तथा च संपूर्ण परिवारे रोग मुक्ति हेतु, इस तरह का संकल्प बोलते हैं। और इसके बाद कलश हाथ में, संकल्प जब भी बोलते हैं तो हाथ में चावल हो, सुपारी हो, फूल हो और कुछ द्रव्य हो, पैसा हो, यह सब रख करके फिर कलश में डालते हैं। कलश में जल भरा रहता है, उसके ऊपर आम्र का पल्लव लगा देते हैं और ठीक उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, उसके ऊपर चावल डाल देते हैं और उसके सामने अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाते समय उस समय चावल रख करके फिर अखंड ज्योत जलाया जाता है और माँ देवी को ध्यान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनम मणिक्यमौलि अस्पुरा तारनायक शेखराम अश्मित मुखी नमापी न बक्षोरुहाम पाणिभ्याम मलपूर्णस्कम रक्तोत्पलम बिभृतिम सौम्यार्तघटशरणाम ध्यात प्राम्बिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षि धृत पाशांकुश पुष्पण चापाम अणिमाद विरावृताम अयुखरमत विभाव भवानीम ध्यायेत पद्मासनस्ताम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमां भाम पित्वस्त्राम करकलत लसित भवाम वरांगीम सर्वालंकार युक्ताम सतताम अभयदाम भक्त नम्राम भवानीम श्री वेद्याम शांतिमूर्ति सकल शुरणदाम सर्व संप्रदात्रीम सुकुंकुन बिल्पे नमलिक्षमुख स्तूरकाम समन्दिशित क्षणांत सरचा पाशांकुशाम अशेष जन्मोहिनी मारुणमाल भूषाम वराम जपा कुसुम्बा सुराम जप विदोश्वरंदिगाम। माँ दुर्गा को विशेष रूप से आवाहन करते हैं, संकल्प के बाद आवाहन करते हैं और माता को वहाँ
एक पीढ़े पर या अथवा चौकी पर स्थापित करते हैं। माता की मूर्ति को, स्वरूप को, माता के फोटो को, विग्रह को स्थापित करते हैं। जी। माता को स्नान कराते हैं और षोडशोपचार 16 प्रकार के उपचार करते हैं, जिसमें जल से स्नान करते हैं, पाद्य अर्ध्यम स्नानम, इसके बाद आवाहनम। ये सब करने के बाद माता को पुष्प चढ़ाते हैं, माता को हल्दी चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, माता को चुनरी चढ़ाते हैं, माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, पंचमेवा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। एक एक करके षोडशोपचार विधि 16 प्रकार के उपचार करके और माता के सामने चरणामृत, पंचामृत बनाते हैं। माता को पंचामृत से स्नान कराते हैं, घृत से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं और इसके बाद साक्षी दीपक जला करके चावल नीचे रखते हैं, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराते हैं और माता का विशेष रूप से मूर्ति स्थापना और कलश स्थापन करते हैं और लगातार 9 दिवस तक दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करते हैं। जो 13 अध्याय पाठ नहीं कर सकते वह अर्गला कील कवच का पाठ करते हैं और अंत में वह पाठ सिद्ध हो, इसलिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ विशेष महत्व रखता है। तो नवरात्रि में जमीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, घर में नारियों का सम्मान और घर से बाहर भी नारी का सम्मान, नारी का सम्मान करना और यथोचित अष्टम दिवस और नवम दिवस, कुछ लोग अष्टमी के दिन अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कुंवारी कन्या का पूजन होता है। कुंवारी कन्या को घर पर बुलाते हैं, उन्हें हम पैर धोते हैं, उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं, तिलक लगाते हैं, भोजन कराते हैं और इसके बाद दान दे करके उन्हें विदा करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि में 9 रात्रि में 9 देवियों का प्रथम शैलपुत्री, पहले दिन माता शैलपुत्री जो भगवान शिव की भार्या हैं, हिमालय के पुत्री हैं, प्रथम शैलपुत्री।